नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे सबसे पहली बात कि गया में एमएलसी में जो इनके पार्टी के प्रत्याशी रहे थे प्रोफेसर डी एन सिन्हा, उन पर लगातार ये बातें आ रही थी कि जब से उन्होंने नॉमिनेशन किया है, चूँकि वहाँ से बीजेपी खड़ी है, वैसे में एनडीए के जो घटक दल हैं, खास करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इनके नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पहले ही कहा था कि अगर वो नाम वापस नहीं लेंगे तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। कल ही इस खबर को हमने चलाया था और आज पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने डीएन सिन्हा पर कार्रवाई की है। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। मनीष जी, जो आपने के मंत्री जी ने कहा वो किया। जी देखिए, हम लोग पहले भी बताए हैं कि हम लोग राजग के घटक दल हैं और हम लोग राजग के फैसले के साथ रहेंगे। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी के लाइन से अलग हट के काम करेगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पहले उनसे शोकॉज किया गया, उसके बाद ही उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है कि जब मन में आया किसी को निकाल दिया जाए। आपका हमारे यहाँ तानाशाही नहीं, आप बोलते कहीं और है, आपका निशाना कहीं और रहता है। नहीं, अक्सर देखते होंगे, ये बहुत से पार्टियों में रही है। 1-2 पार्टी हैं जिनको आप भी अच्छे से जानते हैं कि वहाँ जिले इलाही का फरमान चलता है, जिसको मन में आया तत्काल निकाल दिया जाता है बिना किसी शोकॉज के। लेकिन एमएलसी चुनाव में तो एक चीज़ सामने आया ना कि चिराग पासवान के हट के कारण जो है आप लोग की सीट गई। देखिए, चिराग पासवान का बयान मैंने भी सुना है, उनके खुद के बयान में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ जहां वो कह रहे हैं कि हमारे दबाव के कारण गया, दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि हमने एक सीट के लिए गठबंधन किया ही नहीं। तो पहले वो ये तय कर ले कि वो राजग का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन मनीष जी, एक चीज़ तो मानिएगा कि आप लोग के खाते में वो सीट जा रही थी, कहा भी जा रहा था कि 4 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 1 सीट गया का है आपको मिलेगा। लेकिन अंत समय में डीएन सिन्हा ने आखिर नॉमिनेशन भी किया, लेकिन बीजेपी ने वो सीट ले लिया आपसे। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि राजग जो गठबंधन है वो जीतने के लिए प्रयास करता है, इसीलिए इसी क्रम में मतलब अपना हित छोड़ करके आप लोग गठबंधन के हित के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जीतने लायक कैंडिडेट होगा वही आगे बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। आज आपने देखा होगा, खास करके जदयू ने प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फूका है। ये ओबीसी पिछड़े लोगों का जो छात्रवृत्ति में कहा जा रहा है कि योजना समाप्त कर दी गई। देखिए, सबसे पहले तो योजनाओं को समझिए। जो स्कॉलर्स के लिए फंड जारी किया गया था उसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि 60% हिस्सा हमारा होगा, 40% सरकार स्टेट का रहेगा। तो केंद्र सरकार तो पीछे हट ही नहीं रही है, राज्य सरकार पीछे हटी। वो कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के हंगामा किया, पुत्तादान किया, यानी कि गुमराह कर रही है। ये पब्लिक को सरासर गुमराह कर रही है। देखिए, अभी से नहीं, यूपी का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, 19 और 20 जो इलेक्शन हुआ उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ओबीसी और जो भी दलित समाज का वोट है उसका परसेंट लगातार एनडीए की तरफ बढ़ रहा है। इसी क्रम में आप देखे होंगे कि ये रामचरित्र का मानस का मुद्दा उठाया जा रहा है। मंडल और कमंडल की राजनीति, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मंडल कमंडल की राजनीति की जा रही है। इसका साफ कारण वही है जो मैंने आपको बताया कि ओबीसी हो चाहे दलित हो, इनका विश्वास नरेंद्र मोदी पे बढ़ रहा है, राजग पे बढ़ रहा है। इसी क्रम में ये उठाया गया कदम था। लेकिन आजकल चिराग पासवान की पार्टी पर बड़ी पैनी निगाह आप लोग की रह रही है। कोई वहाँ से रुष्ट हुआ, जरा सा नाराज हुआ कि आप लोग लपक ले रहे हैं? नहीं, लपक नहीं रहे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि वहाँ हिटलर शाही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बार बार कहते हैं कि वहाँ हिटलर शाही है, तानाशाही है। तो जो लोग उनके पैटर्न से नाराज हैं, उनके काम करने के पैटर्न से नाराज हैं, वो वापस घर आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग मना भी नहीं कर सकते। मना नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, मयंक मौली, देवयानी मित्रा, अब हैं चंदन सिंह। आपके मंत्री जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल साफ तौर पर कह दिया कि चंदन सिंह भी रालोसपा में आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है। इन लोगों के आने से आपकी पार्टी में मजबूती मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो कहा जा रहा है कि ये लोग जो चले गए उनके जाने से देखिए वहाँ अब बोलने वाला कोई नहीं बचा है। इस कारण आप देखे होंगे कि अब प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला, बिना सिर पैर के बात किए जा रहे हैं। क्या किया है बिना सिर पैर के बात उन्होंने? नहीं, आप ही ने इंटरव्यू लिया है। हम ही ने लिया है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा। नहीं, आप बेहतर प्रश्न कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि आप लोग जब से गठबंधन बना है
वो कह रहे हैं चिराग के वो कह रहे हैं कि चिराग जिधर रहेगा उधर ही जीत होगा। तिवारी बाबा, आप पार्टी में 6 महीना रहिएगा कि नहीं, पहले ही तो निश्चित कर लीजिए। तिवारी पर भी प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं। जी, मिस कॉल आ रहा है, मिस कॉल लगातार आ रहा है। किसका मिस कॉल आ रहा है? अब छोड़िए, मैंने तिवारी जी का नाम लिया है तो तिवारी जी का ही मिस कॉल आ रहा है। तिवारी का मिस कॉल आपके पास आ रहा है। आपके और मैं आपको बता दूं कि चिराग 2024 में पहले ये तो दावा ठोक दे तिवारी जी, राजू भैया आप ये दावे के साथ कहिए कि चिराग जी जमुई लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे राजग गठबंधन से लड़े चाहे महागठबंधन से लड़े, उनकी हैसियत है कि वो जीतेंगे। आज का उनका बयान संकेत है। आप देखिए, जिस चिराग पैटर्न की बात जदयू ने उठाई थी वो राजद द्वारा था, उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। जदयू को कमजोर करने के लिए राजद के इशारे पे उनका चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से आपके मंत्री बने हुए हैं। किसकी कृपा से? आज तो हम एनडीए में, हम भाजपा के साथ हैं, हम तो जदयू के साथ है नहीं। अरे वो छोड़िए, वो भट्टी चिमनी पे बैठ के उनका दिमाग ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा लोड ले लिए हैं, उनकी बातों को तवज्जो न दिया कीजिए। राजू तिवारी आज की राजनीति में वफादारी का जीता जागता नमूना है। मैंने बताया मिस कॉल आ रहा है, मैंने बताया मिस कॉल आ रहा है, मैंने बताया मिस कॉल आ रहा है, मैंने बताया मिस कॉल आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली में बेइज्जत किया गया बिहार के लोगों को बुला के, ये जो हवा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उससे काफी। एक सवाल सुन लीजिए कि राजू तिवारी को अगर पार्टी छोड़ना रहता तो जब चिराग पासवान अपने जिंदगी के सबसे विषम परिस्थितियों से गुजर रहे थे उस समय अगर राजू तिवारी ने छोड़ दिया रहता, हम लगातार कहते हैं, हालांकि राजू तिवारी इस बात को हम भी लगातार कहते हैं, ये वही राजू तिवारी हैं जो जब हम साथ में थे उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते थे कि भैया इसको हटाइए, इसको बाहर निकालिए। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अपने कानों और आंखों से देखा हुआ बात बता रहा हूँ। जो बात मैंने राजू तिवारी आपको शक है? वफादार रहे ही नहीं है, आप पूछिएगा राजू तिवारी। लगातार आप देखते हैं कि चिराग पासवान के साथ हैं, संगठन को, पार्टी को मजबूत करने में, और उन पर कहाँ पार्टी मजबूत है? सारे पार्टी को लड़ा के रखा है, एक दूसरे से लड़ा के रखा है। आप एक बताइए, आप पत्रकारिता बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, आप कभी सुने हैं कि संसदीय बोर्ड का प्रदेश और जिला प्रखंड पे कमेटी होता है? किस पार्टी का है? प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे संसदीय बोर्ड का नहीं, ये पैरेलल कमेटी चलाते हैं, एक दूसरे से लोगों को लड़ा के रखते हैं। आप देखिए उनके पार्टी में मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष कहता है कि हमको उससे मतलब नहीं है, जिला अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का कहता है कि हमको उसके बाद से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सबको आपस में उलझा के रखे हुए हैं। एक चीज भी ये क्यों नहीं माना जाए कि चिराग पासवान की लोकप्रियता से आप लोग भयभीत हैं? आज ही देखिए जिस प्रकार से सीतामढ़ी में चिराग पासवान गए थे और जन सैलाब उमड़ा था। हालांकि लगातार हम कहते हैं मनीष जी कि भीड़ जो है वोट का पैमाना नहीं है, लेकिन नेताओं के लिए भीड़ क्या मायने रखती है ये अब रैलियों में जब गाड़ियों में उठा कर लाया जाता है लोगों को, तो आप मानिए। देखिए हमारे लिए पैमाना वोट है। हमारे 5 सांसद जीत के आए हैं, वो वोट के माध्यम से जीत के आए हैं। आप सभा में भीड़ जितना भी जुटा लीजिए, अगर वोट तब ना आदमी नहीं करता है जब आपकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वोट नहीं करने का कारण क्या है? क्या आपको आपके देखने के लिए आया, आपकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ, तभी आपको वोट नहीं दिया। हमारे नेता घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके चुनाव जीते हैं, जरूरत पड़ने पर सभा भी की गई है, और देखिए असर जीते हैं हम लोग। लेकिन आज इसी मैं आज ताल ठोक के कह रहा हूँ कि चिराग जमुई नहीं जीतेंगे। तो कहा जा रहा है कि इस बार पारा जी भी हाजीपुर छोड़ेंगे? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा है कि मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2024 का चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर से लड़ेंगे। प्रिंस राज जी निश्चित और भारी मतों से जीतेंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे, हारा हुआ व्यक्ति गलतफहमी में ना रहे, हमें पाठ ना पढ़ाए। मनीष जी आप गलतफहमी में इसलिए हैं कि आपकी पार्टी के 2 सांसद कहाँ जाकर के मिले हैं? कहाँ जाके मिले हैं? एक तो मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री से अगर कोई अपने शादी का कार्ड देने जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? नहीं, राजनैतिक नहीं मतभेद अलग चीज है, पर्सनल रिलेशन अपने जगह है। हाँ, तो वो दादा के यहाँ शादी था, उनके भांजे की शादी था, उसके लिए वो आमंत्रण पत्र देने गए थे। जी आपको जानकारी भी है, 2 दिनों खबर तो आप लोग बहुत दिन चला रहे थे कि चिराग मंत्री बन रहा है। कई खरमास बीत गया, इस खरमास के बाद उस खरमास के बाद कहाँ मंत्री बने हैं? इनकार कर रहे हैं कि आपके कुछ सांसद चिराग के संपर्क? हम लोग सब एक साथ हैं। चिराग जी के संपर्क में नहीं है? नहीं है।
चिराग पासवान की लोकप्रियता से आपको इनकार है? देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि भीड़ लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता है। वैसे देखिए, मदारी का खेल दिखाता है, वहाँ भी भीड़ हो जाता है। रामविलास तो आप पासवान उसको के सभाओं से ज्यादा भीड़ चिराग पासवान की सभा में नहीं आप हो रही है। गलतफहमी में हैं। आपको हमारा स्थापना दिवस का 2001 से लेकर 2008 तक का रैली कवर करना चाहिए। उसके बाद हम लोग सीमित स्वास्थ्य खराब होने के कारण। मनीष आनंद जी, आपकी पार्टी की भी सभाओं में, आपकी पार्टी के रैलियों में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जहाँ जाते हैं वहाँ हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं। आपकी लोकप्रियता पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि चिराग पासवान को आप इतना हल्का में क्यों ले रहे हैं? हम हल्का में, जिस आदमी का कोई वजूद नहीं है उसका हल्का या भारी होने से क्या है? आपके साथ के लड़के का कोई वजूद बिहार की राजनीति में नहीं है? नहीं है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं और इसलिए दावा भी कर रहा हूं कि वो जमुई नहीं जीतेंगे। और कहा जा रहा है कि 2025 का जो चुनाव है उसमें सत्ता की चाबी चिराग पासवान के हाथ में रहेगी। पहले 24 के बाद उनको पूछेगा कौन, ये तो तय कर लीजिए। 24 के बाद वो कहाँ रहेंगे उनको अता पता भी नहीं रहेगा। एनडीए में बाहर से सपोर्ट तो कर रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आप गवाह हैं। आज आप देखिए, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। वो खुद कहे कि अभी हमारा गठबंधन नहीं है, हम एक सीट के लिए गठबंधन नहीं करेंगे, उन्होंने खुद कहा है एमएलसी चुनाव में। लेकिन उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी की जो मदद की, आपने भी मदद किया, उन्होंने भी मदद। अनिल जी, आप एक बात बताइए, रोड शो से कभी कोई वोट जीता है? मैं पहले भी कहा, अगर उनका सभाओं का भीड़ को आप कैसे भुला सकते हैं? वहाँ रवि किशन थे, आप ये बात बोलना क्यों भूल जाते हैं? आप बताइए, मोकामा में प्रचार किए थे, घोसवरी और मोर में क्यों नहीं पासवान का वोट आया? पासवान के नेता बने फिरते हैं जी। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के साथ हमने भी कई जगहों पर वहाँ गए थे, कुढ़नी में, और जिस प्रकार से इनको भी समर्थन मिला, चिराग जी को भी मिला, आप लोग दोनों को मिला करके जो ताकत बनती है उससे आप लोग इनकार कर रहे हैं और दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग गए थे, आप भी गए थे जी। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन किए थे, नुक्कड़ सभा किए थे, गांव-गांव में गए थे, नुक्कड़ सभा तक किया था जी। लेकिन चिराग पासवान का क्या रोल था? रवि किशन के साथ गाड़ी में बैठ के हाथ हिला दिया, उससे वोट आ गया? पहले से निर्धारित मैदान था, वहाँ उन्होंने सभा किया, वहाँ हाथ हिला देने से आपका वोट बन जाएगा? रवि किशन, मैं पहले भी कहा हूँ, मुजफ्फरपुर मोतीपुर के एरिया में अक्सर आज जाते रहे हैं, उनका बहुत अच्छा पकड़ है मुजफ्फरपुर की सभा में, और इस बात को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जानते थे, इसीलिए रवि किशन को वहाँ भेजा गया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि राजू तिवारी को लेकर के आपने बहुत बड़ी बात कही है, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, रालोसपा के प्रदेश ईटा भट्टी चलाए, उनके लिए वही काम सूट करेगा। राजनीति में दिमाग में वो भी अब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं निश्चित तौर पे, और आपके यहाँ मिस कॉल मार रहे हैं। मिस कॉल मार रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए आपके यहाँ। अब देखिए, वो मिस कॉल मार के छोड़ दिए पारस जी के यहाँ फोन पर, जिनके यहाँ भी फोन पे मारे हों, समय आने पर दिखा भी दिया जाएगा। वो अभी कॉल डिटेल, ये कॉल डिटेल से अभी तक हटाया नहीं गया है। लेकिन आपके यहाँ से श्रवण अग्रवाल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो भी जा रहे हैं उधर चिराग साइड में, तो जल्दी उसका परिणाम भी भुगतेंगे। 2 घूंट जिंदगी के पीने के बाद उस आदमी के दशा और दिशा क्या रहती है वो सब लोग जानते हैं। कभी देखे श्रवण अग्रवाल को? सीधा हाथ रखवाइएगा तो हाथ कांपता है उनका। वही आदमी आपके पार्टी में थे तो सब ठीक था? कहाँ ठीक था? हमारे पार्टी का सत्यानाश करते आए थे श्रवण अग्रवाल। आप लोग पार्टी मजबूत कर रहे हैं चिराग पासवान के टूटे हुए लोगों को जोड़कर। नहीं, चिराग पासवान के टूटे हुए लोगों को नहीं, हम लोग, वो आ रहे हैं, हम उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी को वहाँ सफोकेशन फील हो, काम करने की आज़ादी नहीं मिलती हो, अगर वैसे लोग हमारे यहाँ आते हैं तो उनका वेलकम है, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे मनीष आनंद जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी से रालोसपा में आने का यह ट्रेलर है और पूरी फिल्म अभी बाकी है। साथ ही साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लेकर के मनीष आनंद का सबसे बड़ा खुलासा है। हालांकि कल ही हमने राजू तिवारी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति जो आस्था व्यक्त की थी, और निश्चित तौर पर लगातार चिराग पासवान के करीबी उनके पार्टी के लिए मजबूत करने में लगे रहते हैं। वैसे में मनीष आनंद का यह दावा कि राजू तिवारी का मिस कॉल आया था, आगे क्या गुल खिलाया गया देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।